डायग्राम बनाया दुकान में नहीं कर रहे हो क्यों डायग्राम बनाया स्ट्रक्चर ऑफ कंटीन्यूअस बेटा दो लाइन लिखिए डायग्राम बनाया हां ये लिखा दिए दो लाइन लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ कंटीन्यूअस हां देखिए द pancreas composed by two types of part cell of part cell आगे ब्रैकेट बना लीजिए ब्रैकेट लिख लीजिए एक्सोक्राइन पार्ट एंड इंडोक्राइन पार्ट आगे ब्रैकेट बनाइए ब्रैकेट लिखिए एक्सोक्राइन पार्ट एंड इंडोक्राइन पार्ट ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप एक्सोक्राइन ब्रैकेट क्लोज लिखिए एक्सोक्राइन नहीं उसी में चल रहा है बस उसी में मतलब दो लाइन लिखिए फिर डायग्राम बना रहे हैं ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप एक्सोक्राइन कंसर्न पैंक्रियाटिक जूस वाई पैंक्रियाटिक जूस वाई इंडोक्राइन पार्ट कंसर्न हार्मोन फुल स्टॉप हाँ अब थोड़ा डायग्राम दे दीजिए ना किसको दिखाएंगे डायग्राम कैसे बना रहे हैं इसको लिखिएगा शाबाश क्या माने शाबाश तो कुछ छोड़ लेना बीच बीच में क्या चीज कुछ छोड़ लेना शाबाश ये क्या चीज बनाया है ये क्या चीज है सीबीडी वही तो बेटा वो भी लगाइए थोड़ा सा आप पढ़ाया ड्यूडेना में बेटा ड्यूडेना में शाबाश मतलब उसी में तो आगे खुल रहा है ये पैंक्रियाटिक जूस जी ये ब्लॉकेटर हो गया ड्यूडेना में तो ट्रेन हो रहा है तो आप ऐसे पढ़ेंगे तो डिटेल देखिए हर बोर्ड पैटर्न हाँ तो ड्यूडेना में इसी ठीक है ये हमारा ड्यूडेना में ये देखिएगा देखिए ये बना रहे हैं ये देखिए हमने कैसे बनाया ये बाद में इसको मिला दिया सारे ये हमने क्या बनाया है ये जो बना रहे इसको क्या बोलते हैं बेटा क्लास में समझाया था ये जो बना रहे इसको क्या बोलते हैं
ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह दिख रहा है जो मैं बना रहा हूँ? शाबाश। हाँ, किस तरह का दिख रहा है? bunch of bright light। थोड़ा सा बार एग्जाम में पूछेगा। देखिए बेटा, इस सबको हमने मिला दिया। ये देखिए सब में ठीक है। अब रुकिएगा, ठीक है, अब उसको देखिए, समझ लीजिए और टिपिकल है। वो पीछे टिपिकल है, समझ आ जाएगा। एग्जाम में आप लोग बनाएंगे, ये अपने अब हम बना लीजिए बोर्ड पे। ये आप लोग पढ़ चुकी हैं 9th 10th 11th 12th में ये स्ट्रक्चर, इसीलिए कह रहे हैं सर लंग्स में पढ़े थे ब्रोंकी देखिए ये सब आप लोग पढ़ चुकी हैं। क्या उसको बोलते हैं राज साहब? ये जो बना रहा है क्या वो क्या है? नहीं, ये इसमें क्यों चल रहा है? नहीं, आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। एक्सोग्राम पार्ट ने बताया, तो ये अंडरस्टूड है कि ये आपका सर इस तरफ जो ड्रेन हो रहा है, तो काफी ड्रेन हो रहा है इसमें ड्यूडेनम में। तो अल्टीमेटली ये कौन सा पार्ट हुआ? इंडोग्राम पार्ट। तो अब इंडोग्राम पार्ट में तो अभी क्या क्या होता है तो आप पढ़ के आइए। आप अभी तक पहुंचा दिया। ये इस वक्त जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, इसका क्या नाम है? ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो पॉइंट पर मैं डाल रहा हूँ बेटा, ये क्या है? इंडोग्राम पार्ट इंडोग्राम में अरे यार दूसरे बेटा एक्सोग्राम हो गया। देखिए तो ये क्या मैं बना रहा हूँ? हाँ, तो ये इंसुलिन ये क्या चीज बना रहा है? पर है पैंक्रियास में क्या था, इसलिए वैसा पूछ रहे ना। ये शाबाश, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये है, जिसको हम पैंक्रियाटिक आइलेट्स भी कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंडोग्राम था, वही मैं कहना चाह रहा था। तो लाखों आइलेट्स होती है, लाखों करोड़ काउंट भी कर सकते हैं हम लोग की पैंक्रियास के पेट में लाखों करोड़ आइलेट्स है। रुक जाइए 2 मिनट, रुक जाइए। नहीं, अभी सब आप नेमिंग करने जा रहे हैं, बस नेमिंग कर ले। बोर्ड पे देखिए, नेमिंग करने जा रहे हैं बेटा, बोर्ड पे देखिए। जल्दी तो हम जब बोर्ड पे देखिए बेटा, ये जो हमने एरो बनाया है, ठीक, ब्लड स्ट्रीम, खून की धारा, चलता नहीं, ये एरो बना रहा हूँ। तो ये जो है बच्चों, इसमें देखिए
ये जो पूरा पार्ट है पैंक्रियाज का, ये कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन पार्ट है और क्यों ये पेन चलता है? कैसे कैसे ये सब पेन? मेरे लिए आप पेन दे रखे रख दीजिए तो सर दूसरी लेके आए अब तक टाइम वेस्ट हो गया। ये देखिए नहीं सर पास में ही ऑफिस बहुत देर टाइम लगता है, बहुत देर। तो अब रख दिया गया, जैसे रास्ता रखे थे इसे रखे रखेंगे। हाँ ये पेन ना अपना भी लगा दो, ठीक है? इसलिए कुछ ये रेड और ब्लैक कलर के लिए रखे रखिए फट से। देखिए नेमी कर बेटा, ये ब्लड स्ट्रीम लिख रहा हूँ, एरो बना रहा हूँ, एरो को डायरेक्शन का एक सेंस है, ठीक है? ये पूरा जो पार्ट है आपका एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है? ये पूरा एंडोक्राइन पार्ट है। ये हमारी ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये क्या है? जो बिंदी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या पैंक्रियाटिक आइलेट, ठीक है? स्पेलिंग है ठीक है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है? अब आ जाइए, ये हमारा पार्ट क्या है? एक्सोक्राइन। ठीक है? ये आप देखिए एरो दिखा रहा हूं, ये देखिए ये देखिए एरो दिख रहा है आपका, ये क्या चीज मेंशन कर रहा है? वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड पैंक्रियाटिक जूस ड्रेन हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पर आपका हार्मोन इंसुलिन, ठीक है? यहाँ पर वो शो कर रहा है। अब 2 मिनट बस समझाते हैं, पूरा बार हो गया पूरी चीज़ पर। देखिए ये एक जो स्ट्रक्चर पैंक्रियाज का बाकी को देखिएगा ऐसा दिखेगा, ये दोनों है। ये टेल ऑफ पैंक्रियाज जो एंडोक्राइन पार्ट है, ये एक्सोक्राइन पार्ट है। ये कहलाता है, ये क्या? ये देखिए ये बंच ऑफ ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा अंडू के गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर है। इसको क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये एक सिंगल, हमको देखिए बोर्ड पे, ये सिंगल है, तो इसको एसिनस भी कहते हैं। ACI मत करो नहीं बेटा, फायदा होगा बोल रहे ना, तो हमको सुनिए बेटा, सिंगल नहीं थोड़ा सा ऐसे बहुत अच्छा। तो सिंगल को एसिनस कहते हैं और एसिनस का प्लूरल फॉर्म है ACD, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन का फर्क हो सकता है, हम ACD कहते हैं, आप ACI, आप ठीक है? तो ये बेटा ये एक सिंगल है, तो ये पूरे को क्या कहेंगे? ठीक है? ACD, ACINI, ठीक है? ACINI, ACD, ठीक है? और एक सिंगल आप पूछेंगे एग्जाम में इस रिक्वायरमेंट में, तो दैट इज एसिनस। तो अब ये जो एसिनस है, तो यही पैंक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन करता है। एसिनस में ही पैंक्रियाटिक जूस बन रहा है। तो यहाँ इस एसिनस में पैंक्रियाटिक जूस बना और ये आपकी एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट में आया, फिर मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में आ गया जूस, और फिर अल्टीमेटली ड्रेन हो गया, ड्यूडेनम में आके ड्रेन हो गया, ठीक है? तो ये जो रेड कलर वाली है, ये आपकी हम लोग सब रिसीव कर करके रखते हैं इन भर के, तब ब्रांडेड भी रखते हैं। ब्रांडेड भी मिलेगा ना, तो आप रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है? फिर ये खत्म हो रहा है। ये जो रेड कलर वाली है, ये क्या है? एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये होगी आपकी
ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, उसका प्लेस कहाँ है, पैंक्रियाटिक जूस कहाँ बनता है, प्रोडक्शन फैक्ट्री कहाँ है, ठीक है, हाँ एसिनस में बनता है, ठीक है, वो एसिनी में बना, फिर एसिड पैंक्रियाटिक में आया, फिर एरो दिखा रहा है कि वो मेन पैंक्रियाटिक में आ गया, ये आपका एक्सोक्राइन पार्ट है, बस समझा दे रहे, फिर आ जाइए टेल ऑफ पैंक्रियाज है, वो होल पैंक्रियाज का कितना परसेंट है, 1%, वो इंडोक्राइन पार्ट है, वो कंपोज बाय टेल ऑफ पैंक्रियाज का किस चीज से बना होता है, कंपोज बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये चार तरह की सेल से बना होता है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये एरो दिखा रहे हैं, इसमें जो बना हार्मोन बना, हार्मोन का स्पेशली इंसुलिन हार्मोन, वो देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है। जो हार्मोन है, तो हार्मोन कहाँ जाता है, अभी आपको डायरेक्ट चला जाता है। हार्मोन के लिए क्या खासियत है, हार्मोन डिफरेंस को मालूम है, हाँ हम लोग ने इंटर में पढ़ा था, हार्मोन के बारे में कोई बच्चा बताया थोड़ा सा, हेलो केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर है, वो अपने टारगेट आर्गन और टारगेट सेल पे एक्ट करता है, रिसेप्टर पे जाके बैठता है। हाँ, जो हार्मोन है वो वेरी लो अमाउंट में प्रोड्यूस एंड सीक्रेट होता है, हार्मोन जो बहुत ग्रेट है नहीं, ये जो पैंक्रियाटिक जूस है एवरी डे हो सकता है समझा नहीं पा पाए, जो फिजियोलॉजी काम है, तो एक दिन में तकरीबन 1.5 लीटर पैंक्रियाटिक जूस बनता है, हमारे आप में 1.5 लीटर एक दिन में डेली इतना पैंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन होता है, और जबकि हार्मोन जो है वो बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस सीक्रेट होता है। जितने भी जूस हैं वो डक के थ्रू कन्वे होते हैं, नाली से ही सारे जूस आते हैं, लेकिन हार्मोन में हार्मोन इंडोक्राइन जो आता है तो वो डक्टेस ग्लैंड होती है, तो उसमें जो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, जब डक तो है ही नहीं, तो वो कैसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है बताइए, जब तो वो क्या होता है, वो कैसे पहुंच जा रहा है, तो वो डायरेक्ट ब्लड में ड्रेन होता है, डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्प्शन के थ्रू, डायरेक्ट आर्टरी जो है उसकी जो वाल है वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में मिल गई, सर्कुलेशन से पूरे बॉडी में पहुंच गई, ठीक है, इसका रास्ता कैसे, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में मिल गया, बहुत लो अमाउंट को दिखा रहा है, ठीक है। अब फोटो ले लीजिए, फिर बना दीजिएगा, फोटो ले लीजिए, अभी फोटो ले लीजिए, ले लीजिए, क्योंकि हम जल्दी से कुछ और एंडोक्राइन पार्ट में जो ये पैंक्रियाटिक जूस देखिए, पैंक्रियाटिक जूस कहाँ बन रहा है, इसमें बन रहा है एसिनस में, और आइलेट्स में क्या बन रहा है, हार्मोन, ठीक है। चलिए अब कहानी लिख लीजिए, खत्म करें, फिर नेक्स्ट चीज का घर बनाइए बेटा, चलिए कहानी लिखिए, कहानी, तो कहानी में लोग यहाँ तक लिखे थे, लास्ट टाइम का पास हाँ, फिर आगे कहानी लिखिए, हाँ हाँ डायग्राम तक छोड़ दीजिएगा, तो देख लो, फिर आगे लिखिए बेटा, the endocrine part of pancreas, the endocrine part of pancreas, the endocrine part of pancreas composed by 4 types of cells, composed by 4 types of cells which are, पूरा से ऐसे करके लिखिएगा, ऐसे ALPH अल्फा ब्रैकेट में अल्फा बना लीजिएगा, अल्फा और CE से ऐसे लिखिएगा, अच्छा नंबर मिलेगा, which are अल्फा सेल, लिखिए अल्फा सेल, ब्रैकेट बनाइए, ब्रैकेट के सिंबल के साथ बनाइए,
अल्फा सेल ब्रैकेट क्लोज कॉमा बीटा सेल अल्फा सेल फिर बीटा सेल, ठीक है, फिर पीपी सेल, फिर डेल्टा सेल, DLTL डेल्टा सेल, ठीक है, ब्रैकेट में डेल्टा CELL, डेल्टा का सिंबल ऐसे बना लीजिएगा। चलिए अल्फा बीटा पीपी एंड डेल्टा सेल, डेल्टा का सिंबल वैसे बना लीजिएगा। चलिए फुल स्टॉप, फिर आगे लिखिए। चलिए अब आगे लिखिए द अल्फा सेल के, उसमें थोड़ा अच्छी से लिखवा दें। देखिए बेटा अल्फा सेल क्या काम होता है, बीटा सेल क्या काम होता है, बताइए, बताया देखिए, जल्दी बताइए। अल्फा सेल और बीटा सेल का इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, बीटा सेल को करती है। ये गलत बता दी है, कंफ्यूज हो रही आप। बीटा सेल से अल्फा सेल होता है ग्लूकागोन को ग्लूकोजेनेट कन्वर्ट करता है, वही चीज हम वही लिखवा रहे हैं, इसी लिख अल्फा सेल ग्लूकोज को ग्लूकागोन में, ग्लूकागोन को ग्लूकोज में, अल्फा सेल ग्लूकोज को ग्लूकागोन में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज को ग्लूकागोन में, अल्फा सेल क्या करता है, ग्लूकागोन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और बीटा सेल जो है वो नहीं किसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लूकागोन में कन्वर्ट करता है, मतलब ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करता है, ग्लूकोज को सिंप्लीफाई करता है। भाई लिखवा रहे हैं, देखिए फुल स्टॉप, नहीं बस ऐसे फुल स्टॉप करिए, फुल स्टॉप, फिर आगे खाली लिखिए द अल्फा सेल या तो बढ़िया से लिखवा देते हैं। सुनो, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन समझते हो, सोमैटिक हार्मोन किसको कहते हैं, इसका क्या काम है, हम लोग इंटर पढ़े थे। तीनों नाम से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन भी कहते हैं, सोमैटोट्रॉफी भी कहते हैं, और दोनों नाम से जानते हैं। सोमैटोट्रॉफी भी कहते हैं, सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन, तीसरा और ग्रोथ हार्मोन और करके तीनों एक ही चीज है। हम लोग इतना पढ़ गए हैं, ये फिजियोलॉजी सब पढ़ाएंगे लेकिन हल्का ब्रीफ करके चले जाते हैं, ठीक है, तीनों एक ही चीज है बेटा, ग्रोथ हार्मोन को चाहिए। द अल्फा सेल, चलिए अब लिख लीजिए, ये तो अच्छे से लिखवाते हैं। अब डॉक्टर साहब ने लिख लिया, हाँ, तो फिर ऐसे लिखिए बढ़िया सा, देखिए फिर उठिएगा, देखिए हमको अल्फा सेल, ब्रैकेट में अल्फा सेल, ऐसे करके ये क्या करता है, ग्लूकागोन को ग्लूकागोन टू ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर आपका बीटा सेल ब्रैकेट में बीटा सेल, इसी का रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए, ग्लूकोज टू ग्लूकागोन, फिर आगे तीसरा पीपी सेल, वो इसका फुल फॉर्म भी मेरे ख्याल से बता दें आपको, फुल फॉर्म बता दें। देखिए पीपी को भी इसमें लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, इसका फुल फॉर्म लिखिए पोस्ट पायराइडल सेल, पीपी लिखिए, शुरू में बेटा लिखिएगा पोस्ट पायराइडल सेल, फिर ब्रैकेट में पीपी लिखिएगा, पीपी पोस्ट
पोस्ट पायराइडल सेल, ब्रैकेट में लिख लीजिए पीपी, पीपी सेल, पीपी सेल, ठीक है, पीपी सेल। फिर लीजिए डेल्टा सेल, डेल्टा सेल। फिर ब्रैकेट में ऐसे बना लीजिए डेल्टा। किसी पर इतना ना पोस्ट पड़ गया था, कहीं और से हो क्या रहा है? अभी बताएंगे, अभी आप पैराइडल है, पैराइडल पोस्ट पायराइडल, DAL है बेटा लास्ट में, पोस्ट पायराइडल, DAL। अभी समझा देते हैं, आप समझे पूछना है तो बता दीजिए। हाँ बता ये पीपी सेल का काम है, बताते हैं, सब बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन रेस के होंगे दोनों, पहले नोट कर लीजिए, दोनों को बता देते हैं। क्या लिखा लास्ट में? डेल्टा सेल, ब्रैकेट में डेल्टा सेल, ठीक है। दो कर दिया, अब तीसरे चौथे का ये ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है। देखिए पीपी सेल ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सोमैटोट्रॉफी हार्मोन में क्या करता है? सोमैटोस्टेटिन ऑफ जीएनआरएच, जीएनएच जी क्या रहेगी? क्या बोला आपने? ग्रोथ हार्मोन, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो पीपी सेल है वो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोमैटोट्रॉफी भी बोलते हैं, सोमैटोस्टेटिन एग्जाम पूछेगा, लिख दे, लेकिन लिख दीजिए, हम लिखते हैं हाँ कॉमा या भी को और लिखते हैं, और सोमैटोट्रॉफी TRO तो OR और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन और सोमैटोस्टेटिन तीनों एक ही चीज है, और जो सेल्फिल में चलिए ये रिलीज करता बेटा। फिर आ जाइए डेल्टा सेल, ये स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करता है, ये स्टेरॉइड, देखिए मैं बोल देता हूँ, इसलिए बोल देता हूँ कि आप देख लीजिए, मैं सही नहीं करता, इसलिए बोल देता हूँ स्टेरॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन। चलिए अब आप आंसर देता आपका, फिर दूसरी। अब हम लोग ये चर्चा खत्म, नोट करिए आप, चलिए दोनों स्टेरॉइड हार्मोन। चलिए तो तेज दिखा मेरा आधा प्रैक्टिस के लिए एग्जाम में भी हो जाएगा, हो गया तो हो जाए तो वीडियो देखिए तब तो किसी समझे। आप क्वेश्चन था पीपी नाम की पढ़ा, हाँ टी हार्मोन सीक्रेट करता है पेट का। अब तुम कह रहे हो हमको दिल कर रहा है कि लिखवा दें, अच्छी चीज होती मेरा नेचर है, आप पूछते तो नहीं फायदा तुम्हारा होगा, कौन पढ़ाएगा? देखो इन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमको देखो पीपी हमारे ये इंसुलिन जो हार्मोन है वो क्या काम करता है? शुगर लेवल को मेंटेन करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि शुगर का बढ़ जाना, शुगर का कम हो जाना, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट से, और हाइपरग्लाइसेमिया नॉर्मल अमाउंट से बढ़ जाना। फिर नॉर्मल शुगर लेवल मत बनाना, इसीलिए टीचर बता क्यों घात होगा ना, ऊपर बना लीजिएगा ना। फिर जब नॉर्मल शुगर लेवल कितनी होती है आप सब हमने कितनी है? 110 से लेकर 70 से 120, ठीक है ना, शाबाश, ठीक है, सब हम mg per dl। तो क्यों नहीं बोल रहा सब उसका है, प्लीज हमें बस माना करो, विद यूनिट नहीं बोलोगे वो इनकम्प्लीट है, झोला छाप में आ जाएंगे। आप सही बताया डॉक्टर साहब, जल्दी सुनो, ठीक 72 110 mg per dl डेसीमीटर। ब्लड प्रेशर कितना है? 120/90। 100, हाँ तो जाहिर लोग बोलते हैं 120/90। आप
डॉक्टर आप बोलेंगे 125 90 mAhg, तभी भी बोलना विद यूनिट बोलना, मेरी बात है, ठीक है। तो हाँ, अब जो शुगर कैसे चेक करते हैं, अभी वो आपको पैथोलॉजी पढ़ाएंगे, ये नीरज साहब आपको पढ़ाएंगे। तो ये शुगर जो होती है, शुगर का इन्वेस्टिगेशन हमको करना होता है, तो हम ब्लड लेते हैं, मालूम है? हाँ। ठीक है, ठीक है, हम लिखवा देंगे, ऐसे सब समझ जाओगे, या घर जाके लिख लेंगे, हम तो रास्ते में कभी शाम को नहीं लिखवा देंगे। शुगर लेवल हमको जब चेक करना होता है ना, हमारी कितनी शुगर है, फलानी कितना शुगर है, तो हम 3 बार ब्लड लेते हैं, 3 बार ब्लड एक फास्टिंग पे देते हैं, ठीक है। तो ये शुगर होती है, तो वो देखिए आपको बोर्ड पे ये जो हमने शुरू में 3 पे छोड़ा है, तो वहां पर नीचे लिखना है। तो अभी देखिए बोर्ड क्या लिखना है, RBS, बहुत तीसरा का है। अब ब्रांडेड लाइए, अपने रखिए, खट कर देखिए बेटा, ये RBS, अभी फेयर कॉपी शुरू में 3 पे छोड़ा ना, वहां लिखाएंगे, देखिए RBS, हमको देखिए RBS, ठीक है, ठीक है, PPS, ठीक है, RBS, ठीक है, FBS, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है जब आ जाएगा, ये क्या है, ये क्या है ऊपर, रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर। फिर जल्दी बड़ा नहीं क्या लिखा है, पीपी, पोस्ट पाराइडल शुगर। नेक्स्ट क्या है, फास्टिंग ब्लड शुगर। जल्दी लिखिए, तो सेल्फ कॉपी शुरू में 3 पे छोड़ाएगा, कम इसी तरह से मैंने लिखा है, सब आएगा है। हाँ, कहीं पर भी नहीं आता, हाँ जल्दी लिखना है, तो बड़े उठा लीजिए, बोल के बाद में RBS, PPS, पीपी नाम क्यों पड़ा, वो आ गया, और भी समझा रहे हैं, नोट कर लीजिए। सब पिरामिड मतलब क्या होता है? अभी वही कह रहे हैं, अभी नोट भी और समझा रहे हैं, वही कह रहे हैं, हम एक ही चीज क्लियर है। ऐसे नोट कीजिए, फेयर कॉपी की शुरू में जो 3 पे छोड़ा वहां लिखना है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मन में बोल के लिखिए, पोस्ट पाराइडल, ऐसे याद रखना है। तो तेज लिखिए ना, हो गया तेज। अब बचिए ये अलग बहुत स्लो देखो आपका कमेंट कर रहा है, शाबाश। ठीक है, हेलो वो यहाँ मैं चारों काम बता दिए बेटा, लॉटरी काम नहीं करेंगे, मैंने बता दिया चीजों काम ना बेटा। ये पीपी पूछ रहे थे, ये पीपी क्यों नाम पड़ा, पोस्ट पाराइडल, बोलिए प्लीज, आप क्या बोलिए, तो हाँ नाम क्यों पड़ा, रास्ता में पूछा पीपी नाम क्यों पड़ा बेटा। अब ये देखिए, आप एज ए डॉक्टर, अब आप एक चीज मैंने तुमको सिखा दिया, आप तुम अपने से कर सकते हो, कोई की ब्लड शुगर लेवल आपको चेक करना है अपने में या अपने साथी की कितना ब्लड शुगर है, तो एक बार हमने उसका ब्लड लिया, ठीक है, पैथोलॉजी में भेज दिया किसी वक्त भी, तो वो जो ब्लड लिया तो रैंडम कभी भी आपने ले लिया, RBS
रिपोर्ट में आ जाएगा आरबीएस जो होती है तो वो 140 उसके रेंज में रहती है 160 सुनिए 140 160 आरबीएस की वैल्यू आएगी 140 टू 160 mg पर डीएल आएगी। ये नॉर्मल है रैंडम ठीक है हाँ ये नॉर्मल है अभी वो खुद बताएंगे ठीक है वो ये अभी पूरा करके दिखा देंगे तो अच्छे से शाम को मिला या कभी तो दिन पूरा दिखा देंगे तो नॉर्मल है 140 to 160 mg पर डे ये नॉर्मल है हम लोग की सबकी ये कभी खून निकाल लिया। फिर दूसरा क्या था पीपीएस ये क्या है पोस्ट मींस बाद में प्री पहले पोस्ट बाद में बेटा ये कब खून निकालने की जांच करोगे खाना खाने के बाद खाना आफ्टर 2 आवर मील्स टेक्स आफ्टर 2 आवर खाना खाने के 2 घंटे बाद हाँ आप पेशेंट से कहेंगे तुम खाना ना खा लो बढ़िया से और खाना खा के 2 घंटे में आ जाना तो उस वक्त एग्जैक्ट टाइम फ्रेम हमने लिया है तो खाना खाने के 2 घंटे में हम ब्लड लेंगे तो उसकी जो प्रोटीन आएगी वो आपकी आएगी पोस्ट पैराडाइट ठीक है वो कुछ कम आएगी सर रैंडम की वैल्यू आती है ना 140 160 उसकी 130 150 रेंज होती है फिर आपकी हो गई एफपीएस तो इसकी रेंज क्या होगी पोस्ट पैराडाइट इसकी जो रेंज होती है 140 टू 160 mg पर डे इसकी जो रेंज होती है 130 टू 150 रेंज कुछ कम होती है और ये क्या है सब कम इसकी होती है वो देखिए ये क्या है एफपीएस फास्टिंग ब्लड शुगर फास्टिंग ब्लड शुगर सब जगह इसकी आएगी तो फास्टिंग ब्लड शुगर क्या है तो आप से कहेंगे कि निहार खाना ना खा के तुम सुबह आना पकड़ोगी बासी सुबह कुछ मत खाना रात को खाओ और सो लेकिन सुबह कुछ भी इवन अगर पानी भी मत पीना खाली पेट तो उस वक्त ब्लड शुगर वो फास्टिंग ब्लड शुगर होगा ठीक है ये तीन हो गया ठीक है बेटा पोस्ट पैराडाइट में स्थिर रहता है कंप्लीट हो गया ठीक है बेटा अब नया पेज से लिखे नया टॉपिक बिस्मिल्लाह करना चाहिए क्या नया टॉपिक क्या है हाँ नया पेज निकालिए स्प्लीन बिस्मिल्लाह को थोड़ा सा जितना आप लोग सर्दियों की पढ़िए ना स्प्लीन नहीं इसकी नहीं है इसकी नहीं स्टमक की वाली बात में करें हम 100% कल करा दें हमको पता ना कब कराना अभी हम ये मालूम क्या ये पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा तो हम करा के तब नया सिस्टम शुरू करेंगे मैंने माइंड वो बनाया डॉक्टर साहब अगर कहीं भी कल पढ़ा देंगे तो अभी छोड़ दें जवान पढ़ा दें दांत पढ़ा दें सर्दी ग्लैंड पढ़ा दें बेटा मुझे पता है नहीं मुझे तरीका जितना मुझे पता है हम डॉक्टर साहब ये सिस्टम कंप्लीट करने पर अगर ना कराने का पहले नया सिस्टम जब शुरू करेंगे बेटा ये सब कंप्लीट करा के जाएंगे ठीक है जाएंगे आगे स्टार्ट करेंगे ठीक है बेटा चलिए क्या लिखा स्प्लीन हेलो ये पूरा कंप्लीट हो गया हम इसका ताकि यार पूछे नहीं कभी भी पूरा बताया तो तुम लोग थोड़ा बता दो चलिए स्प्लीन इसमें थोड़ा कहानी लिखी है पढ़ लेते हैं तो चलिए लिखिए स्प्लीन में थोड़ा कुछ जानते हैं थोड़ा सा और पैंक्रियास की वो एंडोक्राइन पार्ट से लगा हुआ होता है नहीं स्प्लीन की पहले डार्क ब्राउन कलर चलिए हाँ ठीक चलिए स्प्लीन में कहानी लिखिए हाँ द स्प्लीन इज ए तुम्ही लोग को दिया जाता खाने में अभी इसकी एक कहानी बताएंगे तुमने जो कहा है हम बच्चों को क्या बताते हैं सब हम तो बहुत बड़े बड़े पढ़ाते हैं ऐसे लड़कियां लोग खूब हमसे लड़कियां बहुत वो होती थी सर आप हम लोग गिराते हैं मैं लड़कियों को बहुत गिराता हूँ फीमेल को क्यों सर तो बहुत गिराता हूँ बचपन से आता है पढ़ाई में फिर प्रूफ करता हूँ तो सारा जो पढ़ाता है देखो तो बहुत अच्छा कॉलेज जो बिल्कुल बच्चे रहते थे रोटी की क्लास में तो हाँ तो मतलब तो फिर हम प्रूफ करते हैं हमसे नहीं जीत पाओगे प्रूफ करेंगे फिर अल्लाह ताला ने बनाया है लीवर का वजन मेल का ज्यादा फीमेल का किडनी का वजन मेल का ज्यादा डॉक्टर साहब 150 ग्राम फीमेल का 135 ग्राम तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने बनाया भगवान ने अब
भाई अल्लाह ने बनाया, क्यों बनाया है? लड़कियों को मतलब का पैसा मिलती है, क्योंकि लड़कियों की काफी शीशे की गई है। नहीं हर चीज कम, बुद्धि खोपड़ी बुद्धि भी कम, 50 ग्राम की बुद्धि ना रहती है, हम लोग का 150 ग्राम की बुद्धि है। चलिए तो बड़ा क्लास होगा तो देखते कैसा बात नहीं प्रूफ करके ऐसा नहीं डॉक्टर प्रूफ करेंगे प्रूफ। चलिए स्प्लीन क्या लिखा? The spleen. The spleen is a largest ductless organ, largest ductless मतलब मतलब इसके कोई डक नहीं होती है। फुल स्टॉप। इट इज occupying in abdomen lies in left hypochondrium, Left. देखा है ना 9 का आपको क्या पढ़ा है? जब हाइपोकॉन्ड्रियम आप समझ नहीं तो आपको माइनस क्या करना चाहिए था? हाँ 50 ग्राम क्या करना? अल्लाह ने बनाया 50 ग्राम का, अल्लाह ने बनाया। चाहिए लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम पार्शियल, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम पार्शियल इन एपिगैस्ट्रियम, partial in epigastrium, it is purple in color, purple भाई हो गया ब्राउन कलर, ब्राउन लीवर है बेटा, लीवर होता है ब्राउन। चलिए वो रेडिश ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन है, वही बेटा वही। चलिए देख लीजिएगा वही होता है। Purple. It is purple in color, कॉमा देखो स्पेलिंग पूछूंगा, वॉर्म एंड टॉम, WOMB वॉर्म, WO जो यार मैं समझाने क्या है ये, WOMB एंड टॉम, TOMB क्या है नाम सुना नहीं? हाँ तो इसका मेडिकल इसका मतलब है टूटा फूटा, टूटी फूटी। हम बता रहे समझा देते बेटा, बेटा हम समझा देते। स्प्लीन अब थोड़ा समझा देते। स्प्लीन जो होती है पूरे हमारे बॉडी में ये लिम्फेटिक सेल होती है, लिम्फोइड है हमारे बॉडी में। आरबीसी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो आरबीसी का एक अपना लाइफ पीरियड है, लाइफ टाइम पीरियड है, कितना है 120 दिन आरबीसी का होता है बेटा। 120 दिन के बाद स्पॉन्टेनियस अपने आप डेड जाती है, तो वो जो डेड हो गई आरबीसी वो जाके स्प्लीन में ही कनेक्ट होती है। ऐसा नहीं कि वो खून में तैर रही है। आरबीसी जो डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉय या गेट वर्ड डालना हो बोलिए वर्ड ठीक है, मतलब टूटी फूटी आरबीसी जो होती है वो जाके स्प्लीन में स्टोर हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। इसीलिए हमने स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा है कि टूटी फूटी आरबीसी इकट्ठा होती कब्रिस्तान। आपसे पूछेगा कि कौन सा आर्गन जो है वो कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, कौन सा? स्प्लीन। आप बार-बार प्रैक्टिकल में भी पूछेगा, फिजियो भी प्रैक्टिकल में पूछेगा। हाँ ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में नहीं कुछ चलेंगे, अब इंग्लिश में ही पूछते हैं। ठीक है, हम लोग ये है संस्कृत और यूनानी, लेकिन सब हम लोग उसी में ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, वो बात की बात है। ठीक है ठीक है, अब इसको जैसे तो हो ही गया, और थोड़ा हम लोग कितना मिनट पढ़ेंगे?
आपके हिसाब से तो क्यों डायग्राम बनाते हैं ना, मतलब पढ़ेंगे नहीं डायग्राम बनाते हैं दो चार जल्दी बोलिए यार, समझो हमें तो प्रॉब्लम बनाओ नो सर, क्या हुआ कल करिए। हमको बताएं इस सब बच्चे का कितना स्मूथली में बात करता हूँ तो बहुत सर आप बताएं। हमें कितना अच्छा काम डॉक्टर साहब आप पूछे बेटा हम लोग कितने से पढ़ना की चाह रहा बताइए तो फिर मैं डायग्राम बना दूं कितने, तो आप बोलिए सर ठीक है हम डायग्राम लोग कल बनाए सर आप लोग खाना खा चुके हैं, लोग खाना हम नहीं खाए एक बाप ने तो खाया आज लोग हाँ ये 3 बज गए ढाबा लेके चले गए। अभी देखना 3 बजे रखा क्या करना रहने देना चलिए कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ नेचर ऐसा नहीं है, हम तो बात नहीं हम तो 10-3 बजे तक आराम से पढ़ा सकते हैं क्या चलिए ठीक है, तो हम लोग को अच्छे से पढ़े ठीक ना तो क्लियर हो गया योग अब बाय कर दो रैपिडली ना भागो यार तो रखो कौन सा था हाँ और बाकी तो बकवास हटाइए, एक रेट रखिए एक नया तरीके का कल आप आएंगे ठीक है, एक तो ऑफ हो गया जाओगे बहुत मजा आएगा। हेलो हम दुकान बढ़ाती हो आपको सुनती रहो जो सीनिंग है तो वो हम काम क्योंकि आरबीसी दुकान बढ़ाते रहो और सुनते रहो क्योंकि आरबीसी वो काम होता है तो इसका जो डायमेंशन होता है और नंबर और इवन नंबर तो पढ़ाइए, और नंबर इवन नंबर क्या है जो 2 से डिविजिबल हो कोई है हाँ और तो फॉर एग्जांपल आपका 3 7 का आइडिया 1 भी है बीच में गलत हो जाएगा आपका, इसी में अभी अब गलत हो जाएंगे आप 1357 हाँ बेटा स्क्रीन में ये आएगा अभी बहुत अच्छा याद कराएंगे आपको, देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये कौन सा नंबर है और 1 भी है इंक्लूड डाटा देखिए एक शॉप आप अच्छे से जाइए याद हो गया देखिए 1 ये 1 है ना जिस स्क्रीन की जो थिकनेस होती है इस समय याद करा दिया पूरी स्क्रीन की डिफिनेशन एक ट्रिक हंसते से जाइएगा 1 लिखा है तो इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर इंच, स्क्रीन की जो थिकनेस होती है 1 इंच, ये इसकी ब्रेथ है, स्क्रीन की जो चौड़ाई 3 इंच है, ये इसकी लेंथ है, स्क्रीन की जो लेंथ होती है 5 इंच, ये क्या है 7, स्क्रीन के जो वजन होता है 7 आउंसेस होता है, कितना ग्राम बना जल्दी बताओ 7 आउंसेस 210 ग्राम 30 से मल्टीप्लाई ये इसका वजन हो गया, तो यहाँ लगा के देखा और ये 9 और ये 11 तो ये जो स्क्रीन होती है वो 9 to 11 दिन के दरमियान होती है, ठीक है। अब जाइए अरे खाना ये बढ़िया किताब लेना है अगर खोल रहे हो तो दे दीजिए। नहीं मौर्य साहब हैं, कौन है कोई मौर्य की लड़की है वो आज आई नहीं है, नहीं है लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। लाइब्रेरी